अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, धीमा लहजा, बेबाक अंदाज, बड़े कद काट के मालिक, बड़े सियासतदान मीर हासिल खान बिजिंजो आज हम में से नहीं रहे। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मीर हासिल खान बिजिंजो सियासी तारीख का एक बाब था, अ चैप्टर अनटू हिमसेल्फ। मीर गौस बख्श बिजिंजो जैसे कौम परस्त रहनुमा और पहले गवर्नर बलोचिस्तान के बेटे मीर हासिल बिजिंजो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक फोर्स के सफ़े अव्वल के सिपाही गर्दाने जाते थे और 1990 से मुल्की सियासत के उफक पर नजर आने वाले मीर हासिल बिजिंजो ने जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे आमराना में जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जिंदान खाने की मुसीबतें भी झेली, मगर नजरियाती सोच मुतजलजल ना हुई। मीर हासिल का उनकी बेबाकी ऐसी थी या ऐसी बात भी वो कर जाते थे और बर्मला कह जाते थे अनअपॉलोजेटिकली, डंके की चोट पे, जिसका तसव्वुर भी शायद किसी आम पॉलिटिशियन के लिए बहुत मुश्किल हो या कांप उठता हो वो। नाज़रीन, तगड़ी शख्सियत, बुलंद असूल, फौलादी नजरियात के हामिल मीर हासिल की ऐवान और ऐवान के कॉरिडोर में, टॉक शोज में, इर्रिस्पेक्टिव वेयरएवर ही वाज, गूंजने वाली बेबाक आवाज़ आज हमेशा के लिए खामोश हो गई है, मगर उनकी जमहूरियत के लिए काबिशें हमेशा जिंदा रहेंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इंडीड अ वेरी बिग लॉस टू द कंट्री। आते हैं आज की सियासी खबरों की तरफ। आधी रात तक तो हमारे इल्म में ये बात नहीं थी कि आज कोई इजलास होने जा रहा है। जैसे ही कोई चोरी करने जा रहा है या डाका करने जा रहा है कि आधी रात को जो है इसका ऐलान किया गया। जो ये खिताब हो रहा है ये एक जरूरत थी पार्लियामान की, इसके अलावा इसकी कोई वक़्त नहीं है। मेरे हाथ में तकरीर है पकड़ी हुई, सदर मुमलिकत की झूठ का फलंदा है। पाकिस्तान की आवाम को धोखा देने की बातें हम खड़े हो बैठ कर सुनते वहाँ। मुझे तो कम से कम ये एहसास हुआ कि ये किसी और हुकूमत और किसी और मुल्क की बात हो रही है। हमारी मिताब नहीं थी कि हम बैठकर ये लग बातें सुनते। कल सो कॉल्ड जो है नाम नेहाद, वो तमाम तर अपने ओहदे का आईनी जवाज जो है वो खो बैठे हुए हैं। उन्होंने अगर आकर तहरीके इंसाफ के कारकुन की तरह हाँ में हाँ मिलानी है तो वो भी सदर मुमलिकत का खिताब नहीं है। इनका मजीद हुक्मरानी में रहना, हुकूमत में रहना पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान की अपोजिशन मुतहद है और हम इस वन पॉइंट एजेंडे पर मुतहद हैं और मुतफिक हैं कि इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। बिल्कुल। नाज़रीन, आज सदर पाकिस्तान ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से तीसरी बार खिताब किया। मुंतखब हुकूमत की दिल खोल के सताइश की, हालात की मंजरकुशी यूं की कि जैसे रावी चैन लिख रहा हो। सदर पाकिस्तान का कहना था कि खारजा महाज पर हुकूमती कारकर्दगी काबिल तारीफ है। वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह कश्मीर का मसला उजागर किया है और इसराइल से मुतल्लिक जिस तरह एक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। फौज, अदलिया, मीडिया, हुकूमत, पार्लियामान समेत सारे इदारे एक पेज पे हैं बकौल सदर पाकिस्तान, और फौज समेत तमाम इदारों में इत्तफाक है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सियासत की आला बसीरत का मुजाहरा एक तरफ, सदर पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत की तारीफ में ज़मीन आसमान की किलाबें मिलाकर किया, और दूसरी तरफ हमने देखा एक आला ज़रफ़ी अपोजिशन बेंचों पे कि हमेशा की तरह एज यूजुअल एवरी टाइम अ प्रेसिडेंट स्पीक्स, इस दफ़ा भी वही हुआ कि इधर सदर आरिफ अलवी का खिताब शुरू हुआ, उधर अपोजिशन रफू चक्कर हो गई। तीसरे पार्लियामानी साल के आगाज़ ने भी ये वाज़े कर दिया कि अपोजिशन और हुकूमत का किबला अहम कौमी मामलात पर भी एक नहीं हो सकता। एक तरफ अपोजिशन इख्तलाफ में चागो चौबंद नजर आई और दूसरी जानिब मियाँ साहब गुज़िश्ता रोज़ से जमात की सियासी लगामें अपने हाथ में थामे लंदन की गलियों में हशाश बशाश नजर आए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील से इस्तफसार किया था कि मियाँ साहब का स्टेटस क्या है, क्या वो जमानत पर हैं या वो मफरूर हैं। जहांगीर जदून जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमें हिदायत है कि तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को मफरूर करार दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली जाए। मियाँ साहब अल अजीज़िया रेफरेंस में 6 से 8 हफ्तों की जमानत पर थे और जमानत को एक्सटेंड करने के लिए मियाँ साहब की तरफ से पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब पंजाब हुकूमत का कहना था कि मियाँ साहब को हमारे सामने सरेंडर करना होगा। इसके बाद मियाँ साहब को हाई कोर्ट में अपील करनी थी, जो कि वो भारा उन्होंने नहीं की। अब पंजाब हुकूमत भी खामोश रही, नैब भी खामोश है एज वी स्पीक, और मियाँ साहब ने भी आज ये अपनी पिटिशन वापस ले ली है। तो इसको किस तरह देखा जाए, कानूनी स्टेटस अब उनका क्या है,
आज इसके ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि एक ये भी थिंकिंग है कि तोशाखाना रेफरेंस में अदालत मियां साहब को इश्तेहारी करार दे चुकी है. इज दैट ट्रू? ये अपने रिपोर्टर से भी आज पूछते हैं, क्योंकि ये पहले समन हो गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट. ये केस के उधर केस सुना जा रहा है, तो ये विदहेल्ड कर लें, इधर फैसला ना दें. 3 बार मुंतखब वजीर आजम, इस वक्त क्या स्टेटस है उनका? इज ही स्टिल ऑन बेल? इश्तेहारी हैं, क्या हैं? सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं वो? सो अब ये सवाल भी उठेंगे. हुकूमत के अपने लोग कहते हैं कि उनके मेडिकल सर्टिफिकेट मैनिपुलेट हुए थे, और अगर वो कन्विंस्ड हैं इस बात पे, तो क्यों नहीं अभी तक जो है मुकम्मल तौर पे इसको फॉलो किया जा रहा, या खदशा यही है कि कुछ सर्टन अपने भी शख्सियात हैं, सर्टन हेड्स विल रोल अमंग्स देयर ओन रैंक्स. वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस एंड मोर. हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारा साथ दे रहे हैं. मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर रह चुके हैं कराची के PMLN की तरफ से. डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक हमें ज्वाइन करेंगे, मिनिस्टर फॉर एनर्जी तहरीक इंसाफ की तरफ से. वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. सेनेटर साहब, आपसे आगाज करूंगी. सर, पहले तो ये बताइएगा कि मिल के कानून साजी की है फैक्ट ऑफ के हवाले से, IMF की जो रिक्वायरमेंट्स थी, व्हाई नाउ? ये वॉकआउट क्यों किया है? आज क्या जरूरत थी इस बॉयकॉट की, वॉकआउट की? देखिए, जो हमने लेजिस्लेशंस की मिल के की, वो हमने इसलिए की कि 30 अगस्त एक डेडलाइन थी कि पाकिस्तान को FATF की जानिब से पाकिस्तान की पार्लियामान को एक हुक्म था, डायरेक्शंस थी, रिकमेंडेशंस थी FATF की कि आपने इस तारीख से पहले वो तमाम लेजिस्लेशंस करनी है जिनसे पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से बच सके. ग्रे में हम ऑलरेडी मौजूद हैं. तो हमने तो कम अज़ कम हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है, अपनी अना को साइड पर रखा, और उसके अंदर उन लेजिस्लेशंस में जो बेहतरी लेके आई जा सकती थी वो हमने तजावीज़ दी. हुकूमत ने इनकॉर्पोरेट भी की, उनमें से काफ़ी सारी, और फिर वो मुतफ़िका तौर पर पास की गई. जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की स्पीच का ताल्लुक था, तो उनकी स्पीच पिछले 2 साल जो हुकूमती कारकर्दगी है, अगर वो ये कहेंगे कि हुकूमती कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, उसके अंदर हमें कोई बैलेंस नज़र नहीं आएगा. जो आम आदमी की मुश्किलात में, उसकी ज़िंदगी में इजाफा हुआ पिछले 2 सालों में, कोई एक ऐसा शोबा ज़िंदगी नहीं जिसमें बेहतर परफॉर्मेंस हो, अच्छी परफॉर्मेंस हो. रिफॉर्म्स जिनका नाम लेकर PTI इक़्तिदार में आई थी, अगर एक भी रिफॉर्म आप मुझे बता दें कि अभी तक ये कर पाए, तो अगर वो हर चीज को वाइट वॉश करके और एक ऐसा मंजर पेश करने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, तो जाहिर बात है हमने तो उसको तस्लीम नहीं करना. हमने उसके ऊपर वॉकआउट भी करना है. हमने हर वो चीज करनी है कि जो इस वक्त अवाम के एस्पिरेशंस के मुतालिक हो. 2 साल गुजर चुके हैं. इन 2 सालों में आप मुझे बताइए, आप अब सड़कों पे चले जाएं, मुझे छोड़िए कि मैं क्या कहता हूं कि आम अवाम इस वक्त क्या कह रही है. क्या वो इस हुकूमत के 2 सालों से खुश है? पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की बहैसियत सदर जो तकरीर थी एंड ऑफ सेकंड ईयर, आपको लगता है वो बड़ी रियलिस्टिक थी? देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो हैं ही पुराने पाकिस्तान वाले. These are not apolitical presidents. गो बाबा गो neither was Asif Ali Zardari, neither was Mamnoon. आपको याद होगा कि जिस वक्त गो बाबा गो के नारे लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो उस वक्त भी एक ये सूरत हाल थी कि मुल्क के अंदर ऐसा जबर का निजाम मौजूद था सदर गुलाम साहब खान साहब के दौर में. और अभी भी इस दौर में क्या फर्क है? आज क्या इस मुल्क के अंदर मीडिया आजाद है? क्या इस मुल्क के अंदर अदलिया के ऊपर हमले नहीं हो रहे? हम जिस जबर के निजाम से गुजर रहे हैं, जहां पर आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए नैब को इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कह रही हैं, यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कह रही है, तो आपको जहां पर हर तनकीदी आवाज को जहां पर खामोश कराया जा रहा है, उस माहौल में हम क्या करें? उस माहौल में तो हम वही करेंगे कि जो करना जरूरी है, इस हुकूमत को चैलेंज करना जरूरी है. मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगी. अभी जो हमने दिखाया भी कि मुल्क मजीद इमरान खान को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं, ये बहुत बड़ी बात है. बट गिव मी अ सेकंड, जुबैर साहब, बिफोर आई कम टू यू, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर जर्नलिस्ट असद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे जल्दी से एक स्टेटस के हवाले से, क्योंकि वो बड़ी गहरी नजर रखते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, पूछ लेते हैं नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से. असद, शुक्रिया. नवाज शरीफ ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली है अगेंस्ट बीइंग डिक्लेयर्ड एन एब्सकॉन्डर तोशाखाना केस के अंदर. थोड़ी सी तफसील बताइए, और अभी बताइए कानूनी तौर पे देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है? जी शुक्रिया मैम. इसमें नवाज शरीफ ने जो पिटीशन फाइल की थी, बेसिकली उनके वो जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एक तो वो चाहते थे कि तोशाखाना रेफरेंस उनके ख्याल में एक कमजोर रेफरेंस था, उसमें अगर वो ट्रायल ज्वाइन करते, उनको परमिशन मिल जाती कि वो प्लीडर के थ्रू, तो शायद वो उसमें का ये ख्याल था उनके लॉयर्स का कि वो उसमें
बरी हो सकते थे बआसानी। दूसरा उनका ये था कि जो उनको इश्तहारी करार देने की जो कार्रवाई थी उसको वो रोकना चाहते थे, और तीसरा जो था वो बेलेबल जो नॉन बेलेबल जो वारंट्स थे उनको वापस कराना चाहते थे। ताहम जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में जो गुज़िश्ता साल 30 अक्टूबर को जो बेल ग्रांट की थी वो सिर्फ 6 हफ्ते की थी। तो उसके बाद ये कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट से आपने फर्दर एक्सटेंशन लेनी है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी ये इनकी जो एप्लीकेशन थी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका स्टेटस पूछा तो जो बैरिस्टर जहांगीर जदून नवाज शरीफ की तरफ से जो पेश हुए थे मियां नवाज शरीफ की तरफ से, उन्होंने कहा कि उनको इसका नहीं पता, वो पता करके बताएंगे। ताहम आज जब ये केस स्टार्ट हुआ और मुख्तसर सी मेरे ख्याल में 1 मिनट की हियरिंग नहीं चली, तो बैरिस्टर जहांगीर जदून जो थे उन्होंने रोस्टम पे आया और उन्होंने आके कहा कि ये पिटीशन विड्रा करना चाहते हैं। तो जब चीफ जस्टिस ने जब उनसे पूछा कि बेल का क्या स्टेटस है, उन्होंने कहा जी मुझे तो सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन है कि मैं ये पिटीशन जो है विड्रा कर लूं। बेल इन इफेक्ट है कि नहीं है? वरना तो नैब को हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था कि कहाँ है हमारा बंदा, ये देकर गए थे इधर गारंटीज क्यों अभी तक वापस क्यों? क्योंकि अगर इफ इट्स अभी तक नहीं चैलेंज किया पंजाब हुकूमत का मुस्तरद करना उनकी बेल की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन PMLN ने, तो फिर तो इन इफेक्ट ही स्टिल नॉट ऑन बेल ना? क्या स्टेटस है जी? इसमें 2 चीजें थी। एक तो ये था कि जो मियां साहब थे उनको भी ये कहा गया था उस ऑर्डर में कि अगर पंजाब गवर्नमेंट आपकी जो डिसमिस करती है एप्लीकेशन तो आप अप्रोप्रिएट फोरम पे, मतलब हाई कोर्ट है इसमें आप आ सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आए तो ये चूंकि कन्विक्ट थे नैब के, तो नैब की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एहतसाब अदालत में, क्योंकि इनके जो जेल के वारंट थे वो एहतसाब जज ने जो है वो जारी किए थे, तो वो ये 2 फोरम से वो आ सकते थे और वो आके कह सकते थे कि ये बंदा गायब हो गया है, उसकी रिपेट्रिएशन का लेकिन जो इस का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। लेकिन अभी जो ये विड्रा की गई है इसमें भी देखिए ये चीज आ सकती थी सामने किसी स्टेज पे, जब अदालत को अगर ये मुतमईन ना होती कि अगर, क्योंकि बेल तो देखिए वो एक्सपायर हो गई, ही इज नो मोर ऑन बेल, वो बेल भी नहीं थी, वो एक तो अभी एज वी स्पीक वो इश्तिहारी हैं जी। इश्तिहारी तो देखिए इश्तिहारी तो था, वो होता है ना जो कि एक ट्रायल चल रहा हो, इसमें तो कन्विक्शन हो गई थी, कन्विक्शन हो गई थी और सजा सुना दी गई थी। सजा जो है वो मुअत्तल हुई थी, खत्म नहीं हुई थी, कन्विक्शन बरकरार थी, सस्पेंड की गई थी। तो फिर क्या स्टेटस है, कौन सा लफ्ज यूज करेंगे आप? अभी सजा जो है वो तो दोबारा से बहाल हो गई है। अभी मियां साहब का जो है वो स्टेटस जो है वो बज़ाहिर, वो कोर्ट ने भी कहा था कि बज़ाहिर वो मफरूर है। मफरूर है तो एक मफरूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका असद मलिक साहब। जुबैर साहब, एक मफरूर शख्स बावजूद इसके कि वो आपके सुप्रीम लीडर हैं, बिकॉज राइट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हो या पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी ऑटोनॉमी हो, वो तो आप लोग तभी हमने करार दे दिया था, यू हैव अ राइट कि आप उनको मुंतखब करें एज आपके सुप्रीम लीडर, मगर आपका सुप्रीम लीडर एज ऑफ राइट नाउ मफरूर है और पॉलिटिकली एक्टिव भी है, तो इसके ऊपर आपकी जमात कुछ गौर कर रही है? जी अच्छा, मैं इसका जवाब दे दूं। देखें, आपने एक तो उसको अपने कॉरेस्पोंडेंट को फोर्स किया कहने पर मफरूर, उसने कहा जा सकता है किसी कोर्ट ने, मेरा काम है सवाल उठाना जनाब, तो महर तो मेरा काम है जवाब देना, मेरा काम है जवाब देना, तो मेरा ये ना कह कि मैं फोर्स कर रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं, आपने उससे 2-3 दफा पूछा, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, यू माइट। मैंने ये पूछा ना कि क्या लफ्ज इस्तेमाल करें। महर, एक तो पता है आपके साथ मुझे प्रोग्राम करने में बड़ा मजा भी आता है, लेकिन आप स्टार्ट करती है ना तो 2 सेकंड भी नहीं होते, आप बोलना शुरू कर देती हैं। यू माइट डिसएग्री विद मी। नहीं, एक सेकंड, जब आप ओपनिंग करती हैं तो मैं बीच में बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना कि इफ आई डिसएग्री विद यू, इफ आई डिसएग्री। पॉइंट ये है, सीरियस नोट, हमारी लीगल इंटरप्रिटेशन ये है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी जस्टिफाइड लीगल इंटरप्रिटेशन, कि इस पे 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ हैं, दूसरे लाहौर की हुकूमत है और तीसरे नैब है। जब वो मियां नवाज शरीफ वहाँ गए थे और उसके बाद जनरल जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि मियां नवाज शरीफ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, पंजाब की हुकूमत उसके बेसिस पर डिटर्मिन करेगी कि क्या उनकी ये कंटिन्यू कर सकते हैं बाहर या नहीं। इट इज़ एंटायरली अप टू पंजाब गवर्नमेंट, हमारी इंटरप्रिटेशन है, और नैब इफ दे वांट टू मूव द कोर्ट टू से कि जी ये बाहर गए थे, इन्होंने वापस आना था, ये नहीं वापस आए। तो मफरूर उस वक्त होता है जब ये फैसला हो जाए कि जी पंजाब हुकूमत ये कहे कि जी ये इनका ख़त्म हो गया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ही इज़ मेडिकली फाइन, ही मस्ट रिटर्न, एंड दे इशू क्लियर इंस्ट्रक्शंस। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़
فیاض الحسن چوہان نے ابھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں ان کو بیپر پر لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 6 مہینے سے کووڈ میں پھنسے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکے. تو آئی مین وچ از نو ایکسکیوز. بٹ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح آپ بریکس میں یا اس سے پروگرام سے پہلے کہہ رہی تھی کہ بہت سی چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. سر قدم نہیں اٹھا سکے سے کیا مراد ہے؟ ابھی تو سر قانونی طور پہ نہیں، تو قدم تو انہوں نے ہی اٹھانا ہے نا. نیب نے چیلنج کرنا ہے ہائی کورٹ میں. نہیں ان لوگوں نے مسترد کر دیا نواز شریف صاحب کی بیل ایکسٹینشن کی اپیل. نواز شریف is supposed to challenge that if he wants that. وہ چیلنج نہیں کی انہوں نے ابھی تک. نیب سے زیادہ امپورٹنٹ پنجاب گورنمنٹ، بیکاز پنجاب گورنمنٹ کی یہ کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ان کی میڈیکل رپورٹس ریسیو کریں گے اور ڈٹرمن کریں گے کہ whether you are satisfied or not. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری تک پنجاب حکومت اس پر اپنی سٹیٹمنٹس دے رہی تھی. یاسمین راشد پنجاب حکومت کے نمائندے ہمارے ساتھ کابینہ کے منسٹر بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. ملک صاحب، آپ کی حکومت ابھی ان ایکٹیو ہے، سست روی کا شکار ہے؟ ویسے تو آپ کے اوپر سے یہ جن نہیں اٹھتا نواز شریف صاحب کا، اور اب جب کام کرنے والی باتیں ہیں تو آپ لوگ قدم نہیں اٹھا رہے. زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام تھا کرنا. دیکھیں جی، میں تو کہوں گا کہ زبیر صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. پہلے تو جو گارنٹی دے کر گئے تھے بندے، ان کو چھوڑ کے واپس آ گئے ہیں. ان کو کچھ اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جائیں اسی طرح جا کر واپس لے کر آئیں. کورٹ میں اسٹامپ دے کر گئے تھے، اسٹامپ پہ اپنی گارنٹی دے کر گئے تھے کہ جیسے ٹھیک ہوں گے میں لے آؤں گا. اب کل کی جو پکچر وہاں پہ ویڈیو ہوئی ہے، وائرل ہوئی ہے، اس میں تو کہیں نہیں لگتا کہ میاں صاحب کی پلیٹیں خراب ہیں. میاں صاحب کی پلیٹیں الحمدللہ لگتے ہیں ٹھیک ہیں، اللہ اور کو مزید صحت دے. یہ دنیا کی تاریخ کا میرے خیال ہے پہلا کیس تھا کہ جس طرح ایک ملزم کو، کنوکٹڈ ملزم کو، اس طرح اس کی سزا روک کے باہر بھیجا گیا. اور جب پنجاب حکومت نے ان سے اپنی رپورٹس ڈیمانڈ کی، میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کر چکا ہوں یہ عرض کہ جب برطانیہ سے ہم نے کہا کہ رپورٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں، تو بجائے ان لوگوں نے وہ رپورٹ شیئر کرنے کے پاکستان کی رپورٹس ہی شیئر کی کہ ہمارے پاس تو یہی ہے، ہمیں تو رپورٹس اور ملی نہیں ہے، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، ابھی بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ملک صاحب، آپ لوگوں کی کابینہ میں آخری یہ ایشو کب ڈسکس ہوا تھا؟ آپ منسٹر ہیں، آخری کا بھی ایشو ڈسکس ہوا تھا؟ جی دیکھیں، یہ کوئی میرے خیال ہے کووڈ کے آخری جب شروعات تھی نا، تب یہ ڈسکس ہوا تھا. اور پھر یہ ان کو وہاں پر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان سے دوبارہ ہم رپورٹس مانگیں گے. انہوں نے آج تک اپنی وہ رپورٹس جو برطانیہ میں کروائی گئی ہیں وہ شیئر نہیں کی. اور وہ میرے خیال ہے شہباز گل صاحب کہا جا رہا ہے، یہ آپ لوگوں کی سست روی کا بھی وجہ ہے اس کے پیچھے نا، اگر آج وہ مفرور ہیں. ان کو کنٹینیوس ہمارے لا منسٹر صاحب ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اپنی رپورٹ شیئر کریں. اور پھر یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس ہیں، ایک وقفے سے پہلے توشہ خانہ کیس میں زرداری صاحب کی بھی 2 BMW اور 1 لیکسس جو ہے ضبط ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی 1 مرسیڈیز ہوئی ہے. اینڈ ایز مچ ایز وی سے یہ رولز کے مطابق ہے. ڈو یو تھنک ایز اے لیجسلیٹر ٹوڈے، ایز اے سینیٹر، 15% پے کرنا، یہ تو جدی پشتی امیر ہیں سب لوگ کہا جاتا ہے، 15% پے کرنا اور ایک چیز حاصل کر لینا، از دیٹ لیگل؟ از دیٹ فیئر؟ If that is the policy, legal it is, but is that fair? Is that fair? اور 2007 میں یہ اب جو ماضی کے جو حکمران رہے پرویز مشرف صاحب جو رہے، انہوں نے بھی حاصل کیا کہ ان کے اوپر اس کا کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ نہیں چل رہا. اور اگر اور معاملہ پھر کورٹ آف لا میں معذرت کے ساتھ پالیسی تو ججوں کو بھی پلاٹ دینے پہ، جنرلوں کو بھی پلاٹ دینے پہ، جرنلسٹ کو بھی، اطہر مناللہ از دا فرسٹ جج جس نے پلاٹ لینے سے انکار کیا ہے، باقی جج صاحبان نے بھی انکار کیا. کہیں نہ کہیں تو مورل سٹینڈ ہم نے لینا، یا شافیہ اپنے آپ کو ہی نوازتی رہے گی اس ملک میں؟ یہ ابھی اس کے اوپر حتمی جو فیصلہ ہے وہ تو ویسے بھی کورٹ آف لا نے کرنا ہے. بٹ سر، یو آر لیجسلیٹرز، آپ قانون سازی کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر موجود ہے. اور اس میں ہمارا موقف نہیں، ہمارا موقف اس کے اندر یہ ہے، تو ایک نہیں 10 BMWs اور لیکسس افورڈ کر سکتے ہیں. اب اگر مجھے اجازت دیجیے کہنے کی کہ اب اگر اس کے اندر آپ کو ایک تحفہ ملا ہے کسی ملک کی جانب سے، اور یہ توشہ خانہ کیس ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ بات سامنے لائی نہیں جا رہی کہ یہ جو دوسرے ممالک کے حکمران تھے انہوں نے تحفہ دیا، اور جب تحفہ آپ کو ملتا ہے تو تحفے کے اوپر آپ ایک سرکاری پالیسی کے تحت ایک فکسڈ اماؤنٹ جمع کرا کر آپ وہ لے سکتے ہیں. یہ ایک پالیسی ہے. اچھا، اب میں ذرا کوئکلی اگر مجھے اجازت دیں تو یہ جو اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں صرف میں چند چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے متعلق
हुकूमत का मौक़िफ़, हुकूमत का मुकदमा ये है कि रिपोर्ट्स जाली थी और गलत रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उन्होंने बाहर जाने की एक जो सहूलत थी वो हमसे और अदालतों से उन्होंने हासिल कर ली। क्या इनके अपने वजीर उसके अंदर मुलव्वस? वो कहते हैं मैनेज किया गया। ये तो मैंने इनसे अच्छा, गिल साहब से लेके इजाज शाह से इंटरव्यू में पूछा, आप लोग मैनेज कैसे हो गए? अब एग्जैक्टली अब अगला सवाल ये पैदा होता है और हम सारे मिलके हर टॉक शो के ऊपर हम ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये एक चीज कहते हैं हम दूसरी चीज कहते हैं। जो बाहर लेकर गए हैं उनसे जाकर पूछे ना, कौन लेकर गए हैं? आपको नहीं पता कि कौन लेकर गए? हुकूमत बयान करे, कौन? सबको पता है कि कौन क्यों किस एक देखिए बात जुबैर साहब भी कर रहे हैं। नहीं, अगर तो जिन्होंने बाहर भेजा उनसे जाकर पूछे। उन्होंने भेजा है, फिर कौन रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करेगा? या वसूख से इस कह मुल्क सकते के हैं। अंदर देखिए, मुझे आप ये बताइए, शायद इतने डीप रूटेड कॉन्टैक्ट्स हैं इनके फ्रॉम आई से इट ऑल द टाइम, जर्नलिस्ट, लॉयर, एनीथिंग यू नेम इट। जेलों में पड़े हुए हैं, 40 सालों जेलों में पड़े हुए हैं, हुकूमत मुखालिफ है और वो सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी आज भी नहीं इनसे चलाई जा रही, वो कहते हैं लॉयल्टी शहबाज शरीफ के साथ है पूरी। ब्यूरोक्रेसी इस वक्त कभी पाकिस्तान में अपोजिशन के साथ खड़ी हुई है। हाँ जी जुबैर, ब्यूरोक्रेसी मलिक साहब बताएंगे आपको, इनसे नहीं चलाई जा रही। कितने तबादले कर लिए हैं इनने? अच्छा, अब मैं आपको जवाब एक देता हूँ। एक तो मुस्तफा ने बिल्कुल एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आपका जवाब। फिर वो फ्लो टूट जाएगा ना, उन्हें बात तो करने नहीं, वक्फे के बाद फ्लो तो टूट जाएगा, वो शो भी नहीं फिर ऑन एयर जाएगा ना। एक दफा जस्ट होल्ड योर थॉट्स जुबैर साहब, कमिंग बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जी जुबैर, आपने अपनी बात करनी थी, उधर से आगे से कंटिन्यू करें उसी जोश और जज्बे के साथ। जी, उसी एक तो ये है कि देखें नवाज शरीफ के हवाले से कि वो लंदन में क्यों बैठे हुए हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि ही वॉज पॉलिटिकली कन्विक्टेड, हिज कन्विक्शन वॉज पॉलिटिकल, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन वॉज पॉलिटिकल, और उनकी जो फैसले होते हैं इसी बात को मुस्तफा बात कर रहे हैं। हम मसला ये है कि हम डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन मेक नो मिस्टेक कि दुनिया को नहीं पता कि क्या होता है, किस तरह से यहाँ फैसले करवाए जाते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। इसी वजह से जब हम चैलेंज करते हैं कि पंजाब हुकूमत कह देना कोर्ट में जाके जी ये वापस नहीं आ रहा, इमरान खान हुकूमत कह देना फेडरल हुकूमत जाके कोर्ट में, बिकॉज फैसले जहाँ होते हैं हम डिबेट करते नहीं हैं। हमारे लिए मुश्किल ये होती है कि आप हमारे से वो सवाल पूछते हैं जो हम जवाब नहीं दे सकते। जिधर हुआ है उधर हुकूमत के पर भी जलते हैं, आप ये मान रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ पहले दिन से जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी। हिज कन्विक्शन हैड नथिंग टू डू विद लीगल मैटर्स। और दूसरी बात आपने जो की थी ना, एक मैं सिर्फ वो तोशा खान केस की जो हवाले से आप कह रही थी लीगली राइट है बट मोरली, प्लीज अगेन माई क्वेश्चन विल बी व्हाई डोंट यू रेज द सेम क्वेश्चन अक्रॉस द बोर्ड? दिस इज अनफेयर। क्या आप लोगों को प्लॉट्स मिलते हैं, 20 लाख के प्लॉट मिलते हैं, 15 करोड़ के बेचते हैं, ये क्या ज्यादती है? वो भी कहते हैं कि ये लीगली अलाउड है। स्टार्ट किया था ना इसी मुल्क के अंदर, तो मैंने जजेस के प्लॉट्स, अपने जर्नलिस्ट के प्लॉट्स ऑन एयर किए थे, अपने सहाफी ब्रादरों वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि छपे थे, ऐसी सुथरी हुई थी मेरे साथ। मैं तो कल भी बात करती थी 15 साल पहले और आज भी बात कर रही हूँ। अभी मीडिया इज नॉट फ्री, फैसिज्म की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी वो आज़ादी आपको नहीं है जो आज़ादी आपको इवन जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में थी। ये मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ। वो तो बेचारे आजाद कर तुमको लेने पड़ गए, लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी और पूरे मीडिया उसको ब्लास्ट कर रहा होता था। आप कह रहे थे फैशिस्ट regime, Absolutely, it is a fascist regime. We are moving fast towards that, if not yet there. मलिक साहब, आप इसका कोई जवाब देना चाहेंगे? उसके बाद मैं सदर की एक दो बातों के ऊपर आना चाह रही हूँ। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने कि खारजा महाज पर हुकूमती कारकर्दगी काबिल तारीफ है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया, साथ ये भी कहा तमाम इदारे जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं, इंक्लूडिंग मीडिया, के करप्शन नाकाबिले कबूल है। सो आई डोंट नो वो मीडिया के बिहाफ पे उन्होंने कैसे बात की, बट वो कहते हैं जुडिशरी, फौज, पार्लियामान, ऑल ऑफ अस। ये देखें जी, पहले तो जुबैर साहब की बात मैं कहूँगा कि जो फैसले कोर्ट इनके हक में दे देती है वो कहते हैं जी अब तो कोर्ट ठीक कर रही है काम। ख्वाजा साहब के फैसला हुआ, इन्होंने कहा जी देखें जी कोर्ट ने हमारे हक और सच की फतह हो गई। जो फैसले इनके खिलाफ आ जाते हैं वो कहते हैं पॉलिटिकल कन्विक्टेड हैं। चलो एक बात पे तो रहे ना, या कोर्ट्स में पहले जाके बात करें कि कोर्ट्स पहले गलत थी, या अब कहें कि अब ठीक हैं, या पहले ठीक थी अब गलत हैं। कोई ना कोई तो इनको जवाब
دینا چاہیے. دوسری بات رہ گئی یہ کہ دیکھیں وہ پولیٹیکلی وکٹم نہیں ہے, ان کی ساری چیزیں پروو ہوئی ہیں. اور مجھے تو ہمارے یہ پولیٹیکل جو ورکر ہیں, دوست ہیں, پولیٹیکل کارکن ہیں, ان کے ساتھ مجھے ہمدردی بھی ہے کہ ان کا لیڈر ان کو ہمیشہ مشکل وقت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور جب حکومت کرنی ہوتی ہے پھر آ جاتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ کس کے کہنے پہ گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو پریزیڈنٹ کا خطاب ہوتا ہے ان کا وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہے, اور ہر سال ہوتا ہے. پہلے جب ان کے پریزیڈنٹ کرتے تھے تو اس وقت کی اپوزیشن شاید اس طرح کرتی ہوگی, اب یہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں تو یہ اس طرح. حالانکہ پریزیڈنٹ نہ پارٹیوں کے نہیں ہوتے, پریزیڈنٹ ملک کے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو ایک ذمہ دار شہری اور دیا سر آج کے ویسے ہر سال دکھائی دیتا ہے. ہمارے پریزیڈنٹس آر ناٹ اے پولیٹیکل لائک جو ان کا منصب ڈیمانڈ کرتا ہے. عہدے کا ڈیکورم ہے, عہدے کا ڈیکورم ہے. ڈیکورم جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے, نہ کہ پارٹی کا ہوتا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کے پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس طرح کی جو ہلڑ بازی اور اس طرح کی چیزیں جی یہ آپ لوگوں نے بھی کی ہیں ماضی میں. تو مجھے یہ بتائیے گا سر, یہ بات خواجہ صاحب نے بھی کی, آج راجہ صاحب نے بھی کی, آپ کی جماعت کے راجہ پرویز اشرف نے, کہ ملک کا متحمل نہیں ہے عمران خان کا, ایک رہے گا, دو نہیں, اللہ معاف کرے دونوں نہیں ساتھ. Isn't this an extreme position? دیکھیے ایکسٹریم پوزیشن بالکل نہیں ہے. جس طریقے سے آج انہوں نے اپنے خطاب میں پھر دوبارہ ذکر کیا کہ فوج اور ادارے ہم سب ایک پیج پہ ہیں, گزارش یہ ہے کہ میں یہ غیر مقبول حکمرانوں کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی, بے شک بھلے وہ اپنے بھی ہوں. تاریخ دفعہ پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اس وقت انتہائی غیر مقبول حکمران ہے عوام کے نقطہ نظر سے, اور اگر فوج اور ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ کیا ان کی ان پاپولیرٹی میں شریک ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. پاکستان کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے, صدر پرویز مشرف کہ جس وقت وہ غیر مقبول ہوئے, ان پاپولر ہوئے, تو فوج اور ادارے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ایوب خان, یحییٰ خان, تو آج تو کھڑے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیے یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. نہیں کھڑے صاحب, میں کہتا ہوں بالکل ہی ان پاپولر حکومت کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں آج اسٹیبلشمنٹ یا عسکری ادارے ان کے ساتھ نہیں کھڑے, بالکل نہیں کھڑے ہوئے. یہ آپ کی خبر ہے, خواہش ہے؟ میری خواہش نہیں ہے, میرا تجزیہ ہے, میرا انالیسز ہے تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے. اچھا کہ یہ کیا دیکھیں فوج کے اندر موجود لوگ کیا وہ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ وہ ہم میں سے ہیں. پھر تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کس طریقے جب سے نیب, ایک سیکنڈ, جب نیب ہائی کورٹ نہیں جاتی نواز شریف کو واپس لانے کے لیے, نہیں چیلنج کرتی, مہینے گزر چکے ہیں, کتنے مہینے گزر چکے ہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے, دین اٹس اے لیول پلینگ فیلڈ. پرسوں عمران خان صاحب نے جب انٹرویو دیا عمران خان صاحب کو, تو اس کے اندر انہوں نے نیب کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نیب وزیر اعلیٰ بزدار کو غلط نوٹسز دے رہا ہے. تو وہ خود اچھا, اب جب ان کو اسی طرح جو خیبر پختونخوا کا جو نیب تھا, اس میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو وزیر اعظم کے سیکرٹری ہیں اعظم خان, ان کے کسی جاننے والے کا شاید کوئی تعلق تھا, یہ شاید ان کا اپنا تھا, آئی ایم ناٹ شیور, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ٹویٹ کر دی کہ نیب زیادتی کر رہے ہیں. تو جب اپنے آپ کو نوٹسز ملنا شروع ہو تو زیادتی شروع ہو جاتی ہے, اور جب اپوزیشن کہے کہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے نا, گزارش یہ ہے نیب کی لگامیں ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے, یہ بھی تو ثابت ہو رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر ایک ناکام حکومت موجود ہے. ہمارے جو سب سے بڑے, جس کے اوپر ریاست کا پچھلے 40 سالوں کا بیانیہ کھڑا ہوا تھا, کشمیر, کیا آج کشمیر کے اوپر آپ کو کچھ کیا ہوا ہے؟ کشمیر کے اوپر ایک تقریر آپ نے جا کے نیو یارک میں کی, وزیر اعظم کسی دوسرے ملک جا کر 3-4 ممالک کے علاوہ کوئی دنیا میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا؟ ہم شکر گزار ہیں ترکی کے, ایران کے, ملیشیا کے, لیکن کوئی چوتھا ملک آپ بتائیں جو ہمارے ساتھ کھل کے کھڑا ہوا ہو. عمران خان نہیں فیلئر, آپ یہ آپ کا ایک مہر اگست 5 کو موڈی یہ قدم اٹھاتا ہے, اگست 5 سے پہلے وہاں پر ٹروپس ڈپلوائے ہو رہے ہیں جموں کشمیر میں, وہاں سے ٹورسٹ نکال رہے ہیں. پاکستان کے اندر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ اگست 5 کو یہ آنے والے دنوں میں یہ ہونے جا رہا ہے, اور جس دن ہوتا ہے اس دن آپ کی یو این کی جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں کہاں ہوتی ہیں؟ She was on vacation. She was on vacations. تو یعنی کہ ایسے, اور پھر اس کے بعد کی جو ہینڈلنگ ہے, شیریں مزاری کیا کہہ رہی ہیں, حکومت کی وزیر ہیں, کابینہ میں بیٹھتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ فورن آفس آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچا, ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں بابو. پھر جو پاکستان میں سعودی عرب کے سابق سفیر, انہوں نے جو عرب نیوز کے اندر جو آرٹیکل لکھا ہے, اس کے اندر انہوں نے آپ کے فورن منسٹر کو کیا کہا کے رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤ ڈیئر ہی سے واٹ ہی سیڈ سعودی عرب کے حوالے سے یہ ریمارکس آپ کس طرح آپ بتائیے کہ آپ کی فورن پالیسی اور وہ ممالک. دیکھیے ہمیں کچھ چیزوں پر اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن کیا ہم اس چیز کو بھول سکتے ہیں کہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, یہ وہ ممالک ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام, پاکستان کے اس وقت جس میں بھٹو صاحب نے پروگرام شروع کیا,
तो ये ममालिक थे कि जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, और आज हम उन ममालिक के साथ हमारी रिलेशनशिप कहां चली गई। जुबैर साहब, डेट कमीशन बनाया था इस हुकूमत ने, एक दफा उसका जिक्र नियाज़ सदर ने किया, फिर 5,000 अरब के कर्जे जो हैं हमने पे ऑफ किए हैं, ये वजीर खजाना ने अभी हमें बताया 2 दिन कबल। उतने इस साल भी हुकूमत, जी आप कह दें, चलें दादोशुमार बात। पहली बात तो ये, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। जो तरीक़ेकार बताया जाता है, ये वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर सारे लीडरशिप पे थे, बड़ा सिंपल सा महर, और आपके उसके लिए मैं नॉलेज के लिए 30,000 अरब पर टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज़ थे 2018 में। इन्होंने 18,000 अरब लिए, 48 हो गए, -5 पे किए, 43 हो गए। 13,000 अरब इज़ अ नेट एडिशन। ये 13,000 में कहते हैं 5,000 हमने वापस किए, फिर आपका 38,000 होता। 43 इज़ अ नेट एडिशन, जिस तरह से आप हमारे ऊपर कहते हैं और सही कहते हैं। दूसरी बात यह है कि 208 पेजेस की एक रिपोर्ट दी है अचीवमेंट्स की, उसके अंदर गुर्बत का जिक्र नहीं है, उसके अंदर महंगाई का जिक्र नहीं है, उसके अंदर बेरोजगारी का जिक्र नहीं है। जिक्र किसका है? पूरा चैप्टर नैब पर। मतलब आप मुझे ये बताएं, और जावेद इकबाल की तस्वीर पड़ी, फुल पेज कलर्ड फोटोग्राफ दी है कि दिस इज देयर अचीवमेंट। हुकूमत इतनी नाअहल हुकूमत है कि दे डोंट इवन नो कि दे शुड नॉट इंक्लूड नैब। अगर उनको करना ही था तो अकाउंटेबिलिटी पर एक चैप्टर करते कि जी हमने बड़े ज़बरदस्त एक वेज किया है। नैब के नाम से, उन्वान से चैप्टर है, जावेद इकबाल की तस्वीर है, ये कह रहे हैं कि वेयर वी वर इन 2018 एंड वेयर वी आर। हमने इतना ज़बरदस्त काम किया नैब के अंदर। सो एक तो ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि नैब इनके तहत है, हुकूमत पाकिस्तान का। दे शुड नेवर हैव गिवन अ चैप्टर ऑन नैब बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज एन इंडिपेंडेंट इदारा। ठीक है, अब बट ये इतने नाअहल हैं, इतने नकम्मे हैं कि इनको इस चीज का भी ख्याल नहीं है कि नैब का हम क्यों दे रहे हैं भाई, हमारा क्या ताल्लुक है उससे। जी, लेट देम गो। सर, मगर आज आरिफ अलवी ने, जुबैर साहब, ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कोरोना ना आता तो हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हमारे ये अदादोशुमार जो है वो बहुत बेहतर होते। बल्कि अदादोशुमार ही की तो बात नहीं करते हैं। मैं देखें एक सेकंड, 5.5% ग्रोथ से आप 1.9 पर आके आप टैक्सेस में वहीं खड़े हुए हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट पहली दफा तारीख में 8% से ज्यादा बैक टू बैक 2 साल हुआ है। आपकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट है, पहले 12-13 साल में पहली दफा। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? व्हाट इज द अचीवमेंट? अदादोशुमार से हमें बताएं ना। जब मलिक साहब, ये आरिफ अलवी साहब ने आज ये भी कहा कि अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अच्छी खबरों का प्रचार नहीं होता। मीडिया के ऊपर उन्होंने गिला शिकवा किया है। नई हुकूमत आई तो मुल्क करप्शन में जकड़ा हुआ था, कर्ज में डूबा हुआ था। हमें आते ही IMF और दोस्तों से इमदाद का मशवरा दिया गया और कौम की हिम्मत बंधाने की बजाय हमें कहा गया ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये जमाना वो है कि जब कौम को खड़ा होने का कहना चाहिए। सर, हमारा काम आपकी सिर्फ हिम्मत बांधना नहीं है। ऑपोजिशन का काम तो है शैडो गवर्नमेंट इस्लाह करे, और हमारा काम है कि जो कबाहतें, गलतियां, करप्शन हो रही है उसको एज ए वॉच डॉग बेनकाब करें। तो हम आपकी हिम्मत बांधने तो नहीं बैठे इधर। देखिए, बात सुने, इनसे ये मुल्क इस नहज तक पहुंचा, बुक का उन्वान था ना कौसर नियाजी की। सुन ले ना, आपकी बात नहीं बोला कि ये 100 बिलियन जो डॉलर पे कर्जा इन्होंने चढ़ा के खड़ा कर दिया था, ये इमरान खान ने लिया था। इनके जो कर्जों की किस्त वापस किया है वो इमरान खान ने ली हुई थी। ये तो मुल्क को डिफॉल्ट पे छोड़ के गए थे। आपका ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, सारी चीजें ये तबाह बर्बाद करके गए थे। मैं तो अक्सर कहता हूँ, कोई एक इदारा तो बताए ना कि ये सही हालत में छोड़ गए हो, कि इस इदारे की कारकर्दगी ठीक है जी, ये ठीक करके गए, अभी बाकी 99 इदारे और ठीक कर दें। कोई एक इदारा ये बता सकते हैं? एक इदारा मुझे बता दें तो मैं आज रिजाइन करने के तैयार हूँ कि एक इदारा सही हालत में ये छोड़ कर गए हों। ये तो सारी चीजें तबाह बर्बाद करके तैयारी करें रिजाइन करने का, और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तबाह बर्बाद करके गए हैं। आज ये बैठकर यहाँ पे फिगर्स की बात करते हैं। क्या फिगर्स की बात? ठीक है सर, मेरा वक्त खत्म हो गया है। आप कह रहे हैं कि विरसे में ही हमें सारा एक तबाह निजाम मिला। मैं एक बात भूल गई, आज बहुत अहम खबर थी। कैप्टन सफदर ने इंकशाफ किया कि मरियम साहिबा को जानी हमला उनके ऊपर करने की कोशिश की लेजर गन अटैक से।
अब वो देखे ना, वो थोड़ा सा OTT हो गया वैसे मेरे ख्याल से। तो पंजाब हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे ना। पुलिस ब्रुटैलिटी में कोई सवाल वो थी वहाँ पर, लेकिन OTT थोड़ा सा लेजर गन मुश्किल नजर आता है। सर ये अब आपके नए नए हमायती और जिगरे और हमनवा कह रहे हैं कि जरा थोड़ा ज्यादा हो गया है लेजर गन। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पंजाब की हुकूमत वहाँ एक वाकया हुआ था और पंजाब की हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। FIRs उन्होंने मेरे ऊपर भी पर्चा काटा हुआ है, तो दे शुड इंक्वायर अबाउट द होल थिंग। लेजर गन अटैक जी जुबैर साहब ये मैं सुन नहीं पा रहा, वो भी यही कह रहे हैं। इनका मौकफ है, मौकफ है जुबैर भाई। लेजर गन मुझे नहीं पता और चीज हो सकती है, लेकिन लेजर गन। मलिक साहब आप इन बातों को संजीदगी से लीजिए और तफ्तीश कराइए कि वो यूनिफॉर्म्ड हमारे लॉ एनफोर्सिंग एहलकार जिन्होंने, ठीक है सर, जिन्होंने रोड़े मारे, पत्थर मारे, वो किसको मार रहे थे, क्यों मार रहे थे? जी, पत्थरों की बात हुई थी, पत्थर भी इनकी गाड़ियों से बरामद हुए हैं, लेकिन बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि वो एंटी टेररिस्ट कोड जितनी भी है, एंटी टेररिस्ट जितने इदारे हैं, उनमें पत्थरों की बड़ी डिमांड बढ़ गई है। वो कहते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों को बुलेट कुछ नहीं कहती, बम कुछ नहीं कहता, तो इन पत्थरों से शीशे अगर तोड़े जा सकते हैं तो टारगेट आसानी से अचीव किया जा सकता है। उन पत्थरों की बड़ी डिमांड हो गई है जो ये रायवेंट से गाड़ियों में भर कर लाए थे। चले उन पत्थरों पे सर लेट्स टेक दिस अ बिट सीरियसली। बीबी समेत उनकी अपनी बात, बेगम साहिबा समेत पुलिस के अटैक के ऊपर हम लोगों ने इधर बहुत हादसे देखे हैं, मॉडल टाउन सानेहा देखा है, फिर आपका साहिवाल इंसिडेंट भी है। सो लेट्स नॉट टेक दिस लाइटली, कहीं ना कहीं आपको लगाम डालनी पड़ेगी, स्ट्रेट कट SOPs देने पड़ेंगे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।